तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 और कॉन्सेप्ट हमारे सारे क्लियर हैं तो कोई परेशानी हमें यहाँ पर होने नहीं वाली है। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चों, है ना। यहाँ पर मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर मुझे इसकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे पहले ही क्वेश्चन है एट x इक्वल्स टू 0 पर। एट x इक्वल्स टू 0 पर यदि अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर डबल 0 नहीं यार 0 ही होगा प्लस 3। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर 3 ही मिलेगा, ठीक है। फाइनली हमें इसका आंसर 3 ही मिलेगा। ठीक, दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग इसका। ठीक, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, एट x इक्वल्स टू -1 पर हमें इसकी वैल्यू निकाली है। तो हम लोग इसकी जगह क्या रख लें -1, यानी कि 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक, तो ये हो जाएगा -5 -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, रहेगा तो ये -4 ही। तो ये बचेगा बच्चों -5 -4 माइनस का 9 प्लस 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा माइनस का 6। सो फाइनली ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं लगे हाथ इसका। थर्ड पार्ट भी देख ही लेते हैं लगे हाथ इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, एट x इक्वल्स टू 2 पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। एट x इक्वल्स टू 2 पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया 2। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 4 जो 16 प्लस 3। तो 10 प्लस 3 13, 13 माइनस 16, तो ये आ जाएगा -3। ये रहे इसके, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर हमने उस पॉलिनोमियल की वैल्यूज निकाल दी है। क्लियर है अच्छी तरीके से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड इन पॉलिनोमियल्स की हमें इन पर्टिकुलर वैल्यूज पर वैल्यू निकालनी है। चलिए तो 2 मैं करूंगा 2 आप लोग करेंगे, है ना। अब क्योंकि लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन है तो हम लोग थोड़े से बांट लेते हैं। ठीक, तो पार्टीशन कर लेते हैं। पहले तो हम लोग इसका पार्टीशन कर लेते हैं। पार्टीशन, ठीक है। मैंने बोर्ड का पार्टीशन कर डाला। अब मेरे पास जो बच्चों पहले ही क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन जो है उसमें पॉलिनोमियल जो है पी वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इसमें मैं एक बार 0 रखता हूँ, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। फाइनली ये कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। फिर एक बार हम इसकी जगह पर 1 रख लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। बच्चों ये अभी भी 1 ही बचेगा। अगर मैं एक बार इसकी जगह पर 2 रख लूँ, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। फाइनली मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 में से 2 जाएगा। ये इनके आंसर्स हैं 0 पर, 1 पर और 2 पर। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं। अक्सर करके लास्ट वाला टफ होता है, तो मैं एक फोर्थ वाला और मैं बता देता हूँ। जैसे फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में क्या बोला गया है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। एक बार मैंने इसकी जगह पर क्या रख लिया 0 रख लिया,
है ना। ये हो जाएगा 0 -1 और एक बार 0 +1, फाइनली -1 +1, यानी कि कितना दे देगा -1। एक बार हम इसकी जगह पर 1 रख कर देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 -1 और 1 +1, तो 0 × 2 कितना बचेगा, 0 बचेगा। एक बार हम इसकी जगह 2 रख कर देख लेते हैं। 2 -1 और 2 +1, 1 × 3। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर दिए गए पॉलिनोमियल की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें जो इनके सामने वैल्यूज दी गई हैं वो फाइंड करना है कि वो उसकी जीरोस हैं या नहीं है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, वो जो वैल्यू दी गई है वो उस पॉलिनोमियल में रखकर देख लेना है। यदि रिमाइंडर 0 बच रहा है तो वो उसके 0 है, यानी कि वो उसके रूट है, अदरवाइज नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल्स टू हमें दिया गया है 3x + 1, 3x + 1। हमें चेक करना है कि क्या x इज इक्वल्स टू -1/3 इसका 0 है या नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, -1/3 रखने पर अगर ये 0 आ गया तो हम बोल देंगे कि ये इसका 0 है, अदरवाइज नहीं है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको देखकर। -1/3, तो 3 × -1/3 +1, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा -1 +1, तो ये हो जाएगा क्या, 0, है ना। इट सिंपली मीन्स -1/3 is the zero of given polynomial। ठीक है, बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन पर। क्या है अगला क्वेश्चन? पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, पॉलिनोमियल हमें दिया गया है px इज इक्वल्स टू 5x - 5, और हमें चेक करना है x इज इक्वल्स टू 4/5 इसका 0 है या नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या रख लेते हैं, 4/5 इंटू से ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 4 - 5। अब 0 आने की तो कोई गुंजाइश है नहीं। इट मीन्स -4/5 is not the zero of given polynomial। ठीक है, ठीक है, क्या क्लियर है सभी को? देखिए क्या है फिर अगला क्वेश्चन। अभी यहाँ पर दो वैल्यूज दे दी गई है ना। अभी यहाँ पर हमें दो वैल्यूज दे दी गई है। पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू x² - 1, और हमें चेक करना है एक बार x इक्वल्स टू 1 पर और एक बार x इक्वल्स टू -1 पर। सबसे पहले 1 पर चेक कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1, यानी कि ये हो जाएगा 1 - 1 का बचेगा 0। तो इसके लिए तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। -1 के लिए चेक करते हैं बच्चों, -1 के लिए चेक करते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0। अब आप यहाँ पर इसको भी मेंशन कर सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू -1 इज द जीरो ऑफ
गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है अच्छे से सभी चीजें? तो बढ़ चलें फिर अगले क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है बच्चों पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन और x माइनस टू, और हमें चेक करना है x इक्वल्स टू माइनस वन पर और टू पर। सबसे पहले x की वैल्यू माइनस वन रख कर देख लेते हैं, तो माइनस वन प्लस वन एक्स माइनस टू, माइनस वन माइनस टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो टू माइनस थ्री, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ज़ीरो। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि x इज इक्वल्स टू माइनस वन इज द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। एक बार चेक करते हैं हम लोग x इज इक्वल्स टू टू पर। x की वैल्यू टू रखने पर टू प्लस वन और टू माइनस टू, ये हो जाएगा बच्चों थ्री इंटू ज़ीरो यानी कि ज़ीरो। इसका भी मतलब साफ है कि x इज इक्वल्स टू टू इज द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो पर हमें ये चेक करना है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना। x इज इक्वल्स टू ज़ीरो पर हमें ये चेक करना है, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो रख देते हैं, ये हो जाएगा ज़ीरो का स्क्वायर, है ना। और ज़ीरो का स्क्वायर डबल ज़ीरो। अक्सर बच्चे इस बात को लेकर मजे लेते हैं, ज़ीरो का स्क्वायर डबल ज़ीरो। यस ऑफ कोर्स ज़ीरो इज द ज़ीरो ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल। x is equals to 0 is the zero of given polynomial, ठीक है। प्लीज कर दो नहीं तो डबल ज़ीरो लिख लोगे। क्लियर है अच्छे से बढ़िया तरीके से? तो देखें फिर अगला क्वेश्चन क्या है। एक और है, चलिए देखिए। पी एक्स इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल पर हमें चेक करना है, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या रख दें, माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल्स टू एल इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, ये कैंसिल, माइनस एम प्लस एम, क्या बचेगा, कट होकर ज़ीरो। लिख दीजिए ज़रा यहाँ पर, लिख दीजिए ज़रा यहाँ पर कि x इज इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल इज द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। x इज द ज़ीरो ऑफ गिवन, x इज इक्वल्स टू m अपॉन l इज द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, पी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और हमें चेक करना है x इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री पर, और एक बार x इज इक्वल्स टू टू अपॉन रूट थ्री पर। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू माइनस वन अपॉन रूट थ्री रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा थ्री इंटू माइनस वन अपॉन रूट थ्री का वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू वन अपॉन थ्री माइनस वन, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा बच्चों
1 अपॉन 1 माइनस 1, ये बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब तो साफ है, इसका मतलब तो साफ है कि x इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन √3 is the 0 of given पॉलिनोमियल। लेकिन अभी हमें दूसरी वैल्यू भी चेक करनी है, दूसरी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो पी एक्स बराबर है बच्चों 3x² माइनस 1, और x की जगह पर मुझे क्या रखना है 2/√3, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4/3 माइनस 1। इससे ये कैंसिल, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा ही बचेगा, यानी कि 0 तो आया नहीं। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है x इज इक्वल्स टू 2/√3 इज नॉट the 0 of given polynomial. Someone is calling me, let me check. ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सभी को? ठीक 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 ठीक, क्लियर है, बढ़िया तरीके से। तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है। एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है बच्चों यहाँ पर, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, और x की वैल्यू जो है वो क्या है, x की जो वैल्यू है इज इक्वल्स टू 1/2, है ना। हम रख लेते हैं यहाँ पर x की जगह पर 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये कैंसिल, यहाँ पर बचा 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि x इज इक्वल्स टू 1/2 is not the 0 of given polynomial। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया तरीके से। तो देखें फिर क्या है अगला क्वेश्चन। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो जीरो निकालना आसान है, यदि अगर आपको कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल दिए गए हैं और उसके अगेंस्ट अगर आपको उसका जीरो फाइंड करना है तो आपने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। ठीक है, एक एक लाइन में इसके आंसर आते जाते हैं, देखिएगा ज़रा ध्यान से। हाँ, यहाँ पर कुछ बढ़िया सा पेन ले लेते हैं। तो जैसे पहले ही क्वेश्चन है x प्लस 5, एक्स प्लस 5, अगर मुझे इसका ज़ीरो फाइंड करना है तो आप क्या करें, पी एक्स बराबर 0 रखें। इसका सिंपल सा मतलब है x प्लस 5 के इक्वल में 0 रखें, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, और यही इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें, सेम ऐसे ही है, पी एक्स बराबर x माइनस 5, एक बार आप x माइनस 5 के इक्वल में 0 रखें, x की वैल्यू 5, यही इसका 0 है। ठीक है, तीसरा पार्ट आप लोग अगर देखें तो पी एक्स बराबर क्या है 3x माइनस 2, एक बार अगर हम 3x माइनस 2 के इक्वल में 0 रखेंगे तो 3x बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2/3। ठीक इसी तरीके से अगर हम फोर्थ भी देख लें तो फोर्थ जो है उसमें क्या बोला गया है हमें, फोर्थ ही मैंने पहले कर दिया, थर्ड रह गया था, चलो थर्ड को हम फोर्थ में लिख देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। थर्ड जो था 2x प्लस 5, है ना, तो एक बार अगर हम 2x प्लस 5 के इक्वल में 0 रख लें तो 2x बराबर -5, x बराबर -5/2, ये इसका आंसर है। ठीक है, सिक्स्थ वाला देख लेते हैं। सिक्स्थ वाले में क्या है, सिक्स्थ के पहले फिफ्थ करना होता है ना भैया, क्या कर रहे हो,
तो 3x और 3x के इक्वल में अगर हम 0 रख लें तो x बराबर 0/3 यानी कि x बराबर 0। यार क्या ही लड्डू क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, पी एक्स बराबर हमें दे रखा है ए एक्स, इसका 0 फाइंड करना है। तो ए एक्स के बराबर में 0 रखेंगे तो x बराबर 0/a, 0 x की। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। पी एक्स बराबर है हमारे पास सी एक्स प्लस डी, एक बार आप सी एक्स प्लस डी के इक्वल में 0 रखेंगे तो सी एक्स बराबर माइनस डी, एक्स बराबर माइनस डी अपॉन सी। और आई थिंक यहाँ पर शायद समाप्त होती है एक्सरसाइज 2.8।